जय श्री राम। जय माता सरस्वती की, जय माता शारदा की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मित्रों, भगवान श्री राम की कथा में लंका दहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसलिए आज हम श्री हनुमान जी द्वारा लंका के दहन की प्रसंग का वर्णन करते हैं। अपनी कथा को हम वहाँ से शुरू करते हैं कि अशोक वाटिका में हनुमान जी का सीता जी से मिलन होता है। भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी उन्हें भेंट करते हैं। सीता जी को विश्वास दिलाते हैं कि वो भगवान राम के भेजे हुए सेवक हैं। और जब इस प्रकार सीता जी को भली भांति ये विश्वास हो जाता है, कुशल क्षेम भगवान की सब पूछ लेती हैं। उसके बाद की कथा जब हनुमान जी लंका में जाने की आज्ञा मांगते हैं, वहाँ से हम इसे शुरू करते हैं। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। शीश नवा कर मात की, पदरज लेकर माथ, अवधनाथ का ध्यान धर, चले मुदित कपिनाथ। जिस डाली पर डाली आँखें, वह डाली डाली फिर न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बलि। मीठे मीठे फल छांट छांट, जी भर कर खाने लगे बलि। फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे। मालीगण सम्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। रखवाले बजरंग की बार बार खा मार, पहुँच दशानन सभा में कहने लगे पुकार। स्वामी आया है कपि, एक वाटिका उजाड़ रहा है वह। फल खाने की कुछ बात न थी, पर पेड़ उखाड़ रहा है वो। बानर है नहीं प्रलय है वो, या यमपुर का हलकारा है। बिस्मारा है सारा, अशोक राक्षस गण को संहारा है। उन सब की यह टेर सुन, कांप उठा 10 भाल। जाओ भगा दो कीश को, भेजे भट तत्काल। यहाँ हम आपको ये बता दें कि रावण की सेना में कांस्टेबलरी नहीं होती थी, सिपाही नहीं होते थे। कांस्टेबलरी की जगह रावण का भय ही, नाम ही काफ़ी था। सिर्फ ये जानकर कि ये संपत्ति रावण की है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको छेड़े। जो सबसे छोटे दर्जे का उनका सेना में जो था, वो 2 स्टार वाला ऑफिसर होता था, भट कहा जाता था। और भट के ऊपर का जो पद था, जिन्हें हमारे यहाँ 3 स्टार इंस्पेक्टर कहते हैं, उसे सुभट कहते थे। और बहुत सारे सुभटों के ऊपर एक महाभट होता था। रावण की सेना में कई महाभट थे, अलग अलग 4 जोन में बटे हुए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और उन सब का एक प्रधान सेनापति 5 अक्षर वाला नाम था, जिसका दारुण भट्ट। वो पद
मेघनाद का था। तो इसीलिए यहाँ रावण ने जो कहा है कि उन सब की यह टेर सुन, कांप उठा 10 भाल, जाओ भगा दो कीस को, भेजे भट तत्काल। खलदल आता देखकर उछल पड़े हनुमान, वृक्ष हिलाकर वेग से गरजे मेघ समान। सुनते ही शब्द असुर कांपे, फट गए जुगल पट कर्णों के, बजरंग ने रंग वो दिखलाए, बदरंग हुए मुँह राक्षसों के। कुछ मीच दिए कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपुयमपुर पहुँचाए, कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा में गिर आए। रावण यति क्रोधित हुआ, सुन दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूल, समझ लिया आ रहा है अब के कोई शूर। इस बार किया गर्जन ऐसा, कांपा पत्ता पत्ता बनका, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक, मुंह फेर दिया खल नंदन का। झट से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का। छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। बजरंग सिंह की मूर्ति देख बकरी सा वह मिमिया उठा, क्षय हुआ एक क्षण में अक्षय, सिर महाकाल मंडरा उठा। तब धाये खलदल पर कपिवर, ज्वाला मुख आग बबूले से, रिपु लगे बिलोने क्रम क्रम से, पानी के निपट बबूले से। चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, वहाँ महाप्रलय दिखलाई दी, कुछ बचे खुचे फिर भाग चले, जाकर इस भांति दुहाई दी। रावण ने यह टेर सुन, जब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत की मृत्यु सुन, बोला तनिक विचार। इंद्रजीत जाओ तुम बानर है बलवंत, बध मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया संहार। मेघनाद पहुँचा जभी फंसे पवन के लाल, ताड़ लिया इस बार है योद्धा एक विशाल। फिर गर्ज गर्ज तरुवर उखाड़, सीधा प्रहार भरपूर किया। रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकनाचूर किया। सारा दल अंगरक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने, फिर इंद्रजीत के निकट पहुँच जयनाद किया बजरंगी ने। हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार, किलकार उठे तरु पर जाकर, उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छाया आई मुक्का खाकर। मूर्छा से जगमायावी ने दिखलाया माया बल सारा, बजरंगी से बस चला नहीं, मिल गया धूल में छल सारा। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सहलाद, नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूँ अभी अपने लिए संभाल। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक पद, इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर, बातों का क्या काज।
इंद्रजालिए खेल ले इंद्रजाल सबाज। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुँह तकता है, अपने सब कर्तव्य दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत बलवाला है, मैं कामजीत मतवाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मसाल, रविकुल रवि का उजियाला हूँ। बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार। ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा, अच्छा रोक प्रहार। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं सहस्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। पर तू निश्चय है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने, पूर्ण हुआ संग्राम। बंधन है यह धर्म का, बल का अब क्या काम। यह ब्रह्म अस्त्र, यह ब्रह्म फांस, यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस दिन रटते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरत सारे भव बंधन कटते हैं। उनके जन को ये बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं, वृक्षों की डालें छोड़ दिया। बंधते बंधते भी कपिवर ने विषों का मस्तक तोड़ दिया। लंकेश्वर की सभा में पहुँचे जब ही कपीश, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा दशीस। तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बंदर। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बंदर। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो क्यों न तेरा संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। ब्रह्म फांस से मुक्त हो बोले कपि सविवेक। उत्तर कैसे एक दूं, हैं जब प्रश्न अनेक। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूँ। पहला जो पूछा सर्वप्रथम, उत्तर उसका ही देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो। रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुबर हैं जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक हैं। इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर संसार कार्य परिचालक है। विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शंकर। इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर संसार कार्य परिचालक हैं। जो दशरथ अजिर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिनसे खर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को।
इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधि तुमने न ली पाहुने की, निश्चर कुल में अभाव है यह। फल खाकर पेड़ तोड़ता है, बंदर का तो स्वभाव है यह। भगवान भोग लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री राम अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय वध का उत्तर है यह, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सभी पीछे पछताते हैं जो हैं मदांध प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। रावण बोला व्यर्थ का यह बितान मत तान, चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी हैं सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक्य नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको ये उटपटांग बातें सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डरते हैं लंका वाले। हुए अंजनी लाल के लाल तुरत ही नयन, भाव दबाकर क्रोध का बोले ऐसे बैन। तुमने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुम्हें घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच पगलाया है। मेरा मेरा जो बकता है यह कुछ भी काम न आएगा। तू मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बधूटी निखरेगी। अन्यथा मरेगा जब मदांध मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। दस कंधर को विष लगा यह हित कर उपदेश। क्रोधोक्त हो कर दिया इस प्रकार आदेश। हे राज्य सभा के सचिव वरो, बानर सचमुच उन्मादी है। सीधा सादा लगता है पर वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के।
सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आँखों के। खड्गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करें। भालों की नोकों पर रख ले, फिर बाणों की बौछार करें। दैव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न करो जग धिक्कारे, लंकापति की करतूतों को। फिर राज्यसभा है ये राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसे, तो अवसर देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही सही है न्याय। बोल उठा रावण करो फिर कुछ अन्य उपाय। बिन पूछे पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है। अतएव निपूछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगा, बधवाओ पूछ बानर की। फिर प्रचंड कर प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूछ में बानर की। जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बलि हनुमान। यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। तिनगी का नाच नचा इनको, इसकी सब अकड़ भुलाऊंगा। राजाज्ञा बस आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से आ अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बच्चे बूढ़े सब हंसते थे। जब पवन सुत पुत्र अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए पर छोर न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छौकन तक को। कपड़े का ऐसा काल पड़ा, बच रहा न जरा कफन तक को। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोले विविध विधि बोल। खिलवाड़े करने लगे बजा बजा कर ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग। नगर घुमा कपि पूंछ में तुरंत लगा दी आग। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं, आती वो बात यहाँ पर है। खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने। बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मार्तंड उठे। त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार। पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घन सा शोर घन घोर हुआ। आकार बढ़ा जब आंधी सा, तो हाहा चारों ओर हुआ।
कांपे कच्छप दहले पन्नग खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई। मही गगन हिले गिरिधरण धसे अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49 तरु टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ अंजनी लाल यूं बढ़ते थे। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि हनुमान जी ने जब अपनी पूंछ घुमा घुमा कर लंका में आग लगानी शुरू की तो आप सब जानते हैं कि यह पवन पुत्र थे और पवन देवता की कुछ ऐसी कृपा हुई, ऐसी भीषण आंधी तूफान चली लंका में उस समय कि अग्नि तो चारों तरफ प्रलय वेग से फैली ही, इसके अलावा आंधी तूफान अंधड़ से और भी प्रलयंकारी दृश्य लंका में उपस्थित हो गया। बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। चढ़कर उन कनक कंगूरों पर कलशों को ढाने लगे बलि, फिर एक ठौर पर बैठ गए लांगूल घुमाने लगे बलि। हरि के द्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद चखाते थे, प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठों में धक धक आग लगी नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी गृह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी चलता रथ रुका दिवाकर का, सूर्य भगवान का। सारा त्रिकूट गिरि भबक उठा जल लगा खोलने सागर का। पति को पत्नी बेटे को माँ अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। हाहाकार निहार्य गरज उठा दसमाथ, होंठ काट कर दांत से मीचे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ भ्रिकुटी कराल कर ली अपनी, फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं, उड़गण यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते हैं। वो बिजली थी उन आँखों में अंबर पर घिर आए बादल, कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ जल अधाधुंध लाए बादल। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। तात्पर्य यह है कि रावण के संकेत मात्र से इंद्र आदि देवता भयवश कांपने लगे और उस जलती हुई लंका में घनघोर बारिश होने लगी। लेकिन उस बारिश का क्या प्रभाव हुआ वो आगे देखिए। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम ही रूठ जाए तब कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुँचा तो फल विपरीत लगा फलने। घी का सा काम किया जलने, वह आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की झार झर धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में
तप्तात्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं। ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आँच कुछ आए नहीं। यह देख प्राकृतिक चमत्कार अंजनी लाल हर्षा उठे। हनुमत को जब देखा हंसते रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। रावण के बंदी गृह में काल भी बंदी था। कहता है ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है विपत्ति काल अति काल न कर, आ शीघ्र झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस बानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपि नाना करतब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दशकंदर को, कंपित सा हो वह काल गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया। कहकर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भुवन जीत, जग जीत बखाना जाता है। पर यह शरीर है रामदास, जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तू कराल को विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह कह झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में। जो बाल्यकाल में ले छलांग था धरा दिवाकर को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन। कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाशनाथ का योगासन। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका फूंको तुम छार करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम। पर वीर हमारे आग्रह पर इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी। ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी, त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आप सभी जानते हैं, सोने को जितना ही आग में तपाया जाता है, उसकी कांति, उसका तेज उतना ही प्रज्वलित होकर प्रकट होता है। इसी प्रकार लंका भी जिस तरह अग्नि की ज्वाला भड़कती थी, उसी प्रकार लंका के सोने का चमक और बढ़ती जाती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपटका है। जा पहुँचे सभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थीं। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थीं। कर मुक्तु से बजरंगी ने भय तजो और हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनैश्चर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को 10 मुख के सम्मुख आया था।
चढ़ गई 7.5 तुम पर, ये मैंने उसे बताया था। सुनते ही वो तो भभक उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया। पहले तू भोग 7.5 यह कह बंदी तत्काल किया। अब जो तुमने उपकार किया उसका अब तो प्रत्युपकार नहीं। कुछ सेवा लो आभारी से तो अधिक रहेगा भार नहीं। यह सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम ही शनैश्वर हो तो आओ थोड़ा काम करो जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लौह बनाओ तुम। दृष्टि शनैश्वर की पड़ी, छाया तिमिरी अपार। लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। यूं उलट पलट कर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बनाकर यूं कुछ कुछ अलसाने लगे बलि। कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूंछ बुझाने लगे बलि। पूंछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार। पहुँचे माता के निकट श्री पवन कुमार। बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर, चलती बिरिया धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, दे चिन्ह मात भी निज कर से। संदेश कहे जो कहना है, वो कह दूंगा श्री रघुबर से। इन बचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद। दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली ये लो चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना। कर जोर ओर से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संवरण करे। जो बाण जयंता पर छोड़ा, वो कहाँ गया फिर ग्रहण करे। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जिंदा पाएंगे। बलबीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवसता है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर मैं तुमको विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर, समझा कर बहुबार। विदा हुए श्री आशीष ले श्री अंजनी कुमार। मित्रों, इस प्रकार लंका दहन का प्रसंग पूर्ण होता है। अब अगले अंक में विभीषण की शरणागति को छोड़कर मैं सीधे लंका पहुंचकर अंगद और रावण के बीच हुए संवाद का वर्णन करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम।